हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉजोबल 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दूसरा कार्ड यहाँ पर है द एम्प्रेस। इसके बाद में यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड हियर इज 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स है, सभी राशियां हैं, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत समय से ये सिचुएशन यहाँ बनी हुई है कि ये पर्सन ना अपनी किसी तरीके की सिचुएशन, मतलब एक कोई गलत फहमी लेके बैठ गए हैं, कोई बाउंड्री बना के बैठ गए हैं, कुछ इस तरह की बात, कोई एक्सक्यूज, कुछ इस तरीके का मतलब है जो वो आपसे कह रहे हैं बार बार। और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे, काफी समय तक इनका वेट किया कि ये अपनी इस जो शेल है उससे बाहर आए, गलतफहमी से बाहर आए, खुद से अपना दिमाग लगाना शुरू करें, खुद से आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना शुरू करें, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन मेकिंग करना शुरू करें। ये सब चीजें आप सोचते रहे और मुझे लग रहा है कि इनका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस है अब आपको कई सारी चीजें बताने लगी। एक समय था कि आप बहुत ही ज्यादा वीक फील करते थे, आपको लगता था कि मैं इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ। और लेकिन आपकी इनर वॉइस ने जैसे आपको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम रह सकते हो। अगर कोई इंसान जबरदस्त आपकी तरफ आए नहीं और आपको परेशान करे तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जो पर्सन है आपके, वो कुछ भी कर रहे हो लेकिन अब आपका समय बदल गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, वीक नहीं रहे हो, अब आप स्ट्रांग हो गए हो। जैसे समय ने आपको स्ट्रांग बना दिया है, टाइम ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप एम्प्रेस की भूमिका में हो अपनी लाइफ में। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो सबकी परवाह करते हो। अब ऐसा नहीं है कि इस जो आपके साथ में पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया उसकी वजह से आप कहीं अपने आप को बुरा फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप इनको भी चांस देना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन भी अभी भी आएंगे तो आप इनको एक मौका दे सकते हो। आप इनका वेट तो कर रहे हो क्योंकि इन्होंने वैसे तो आपको बहुत धोखा दिया है, आपकी बातें नहीं मानी है, जो भी कुछ आपने कहा है ये उसका उल्टा ही करके गए हैं आपके लिए। और दूसरी चीज ये भी दिख रही है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने जानबूझ करके आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहां आप बहुत ज्यादा मतलब सैडनेस में रहो, एकदम दुखी रहो, अपने काम पे फोकस ना कर पाओ, ऐसा वो चाह रहे थे। आप ऐसे में रहे भी हैं लेकिन यहाँ पर देख रहा है कि अब आपका टाइम जो है ना बहुत अधिक बदल चुका है। और ये जो पर्सन है ना, इनको ये चीज दिख रही है कि नाउ अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, अभी आप बहुत ज्यादा इनको ऐसे मतलब हाथ पैर नहीं जोड़ते हो, प्यार की भीख नहीं मांगते हो कि यार तुम मुझे मैसेज करो, कॉल करो। आप इनके मतलब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी पूरी गवा दी थी इनके लिए। आपने वो किया है जो किसी और के लिए नहीं कर सकते थे। आपने वो सारे काम इनके लिए किए और इस व्यक्ति ने उसकी वैल्यू नहीं की, चालाकियां दिखाई, इसीलिए आपका मन बहुत ज्यादा इनके प्रति घृणा से भी भर चुका है। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं है कि किसी को घृणा करेंगे। आपको लगता है ठीक है, अगर ये पर्सन बहुत दुखी या दुखी हो जाता ना, ड्रामे भी करता है, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप ये सोचते हो कि ठीक है तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था बट मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते भी नहीं देखना चाहती हूँ या नहीं देखना चाहता हूँ। तुम अपने उस हिसाब से रहो, चेंज मतलब अपने अंदर लाओ। जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपने क्रिएट की हैं लाइफ में उसके लिए बदलो, क्योंकि अगर आप नहीं बदले तो फिर आपको बदल दिया जाएगा।
ये भी है, क्योंकि वो जो मौका दे रहे हैं ना आप, वो सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि ये थोड़ा अपने आप को बदलें। अगर बदलाव करते हैं अपने अंदर और उस बदलाव के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो ठीक है, नहीं नहीं बदलेंगे तो फिर अब आप इनका वेट नहीं करेंगे। आपने ये बात सोच ली है, आपने ये बात इनको बिल्कुल साफ साफ बोल दी कि तुम्हारा वेट सिर्फ उस वक्त तक है जब तक तुम्हारे बदलने के चांसेस हैं। और ये बहुत बड़ी क्लियरिटी आपने इनको दे दी है कि भाई तुम्हारा बदलना, तुम्हारा जो चेंज होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं हुए तो फिर मुझे दूसरे ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल की तरह घूमूं जो पहले कर रहा था या पहले कर रही थे आप, वो चीज अब आपने इनको क्लैरिटी दे दी है। और अब इनको दिख रहा है कि कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिख रहा है आपका, क्रोध दिख रहा है आपका इनको, एंड इनको दिख रहा है कि आप जो है ना अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा हो इनको। ऐसा लग रहा है इनको कि इनको सचमुच बदलना पड़ेगा, तभी ये आपकी लाइफ में सस्टेन कर पाएंगे, तभी आपको ये पा पाएंगे। नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको बिल्कुल से मतलब छोड़ दे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो इनकी जो सोच है ना आपको लेकर के, वो इतनी ज्यादा इस समय, खैर डरे हुए भी हैं ये, क्योंकि पहले तो जो चीज सस्ते में मिल जाती है बिना कुछ एफर्ट किए, यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज मिल रही है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कुछ भी, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब आप थोड़ा सा ऐसा बन गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पाना है तो। और मैं नेगेटिव तो नहीं हूं इस समय पर, लेकिन सीधी सीधी बात है, नो बकवास है, आपकी तरफ से ये क्लियरिटी इनको दे दी गई है। ओके, 5 of Wands, the Dreamer, 4 of Swords, Balance, and one more card, that is the Emperor. Okay, ठीक है। यहाँ जो कार्ड्स है 10 of Cups, 7 of Swords and 2 of Swords का, 2 of Wands का कार्ड है, सॉरी। देखिए, आप एक अच्छा खुशहाल लाइफ देख रहे हो, आप एक पॉजिटिव वे में देख रहे हो, आप एक ऐसा फ्यूचर देख रहे हो जो कि आपके लिए बहुत मीनिंगफुल है, जिसमें आप अपने लाइफ को कुछ मीनिंग दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। आप इस तरीके के सिचुएशन फ्यूचर को लेकर के देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा था कि ये जो पर्सन है ना वो भाग रहे हैं अपनी सच्चाइयों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने कर्मा से भाग रहे हैं। तो आप ये चीज को कहीं ना कहीं नहीं सस्टेन कर पा रहे हो। आपने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अगर तुम नहीं बदले तो मैंने बदल लेना है तुम्हें, क्योंकि तुम जो हो ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहोगे, मैं ये तुम्हारे पीछे नहीं घूमने वाली। तो आप इस ऑप्शन पे वर्क करते हुए यहाँ नजर आ रहे हो, यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहे हो। इनके ड्रामों में, इनके ईगो में अब आप नहीं पड़ने वाले हो। पहले आप इनके हर छोटे मोटे बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के ले लेते थे अपने ऊपर, लेकिन अब आप बिल्कुल साफ साफ इनको दिख रहे हो, ये देख भी पा रहे हैं कि अब आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, आप एकदम नए पर्सन को भी पाने के लिए तैयार हो, और इनकी तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हो, बल्कि अभी आप अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ सको, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, ऐसा इनको दिख रहा है। और ये सोच भी रहे हैं कि हाँ, अगर आप बैलेंस करोगे तो अभी भी एक मौका है इनके पास, वो अपने आप को बदल सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कुछ लोग इस पर वर्क करना शुरू कर दें, हो सकता है वो आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ईगो भरा पड़ा है, अभी भी ईगो इनके अंदर है। और ईगो होना कोई बुरी बात नहीं। किसी ने कमेंट में यहाँ लिखा है, मैं कमेंट्स के जवाब वहां नहीं देना चाहूंगी। कभी कभी ईगो हर इंसान के अंदर होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन आपको पता होता है आपका ईगो का लेवल क्या है। आपके ईगो का लेवल अगर दूसरों को गिराने के लिए है, या सिर्फ अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए है, या ईगो का एक वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जुड़ा होता है। आप उसके लिए किसी सही गलत का फर्क करना जानते हैं, और जब आप सही गलत का फर्क करना जानते हैं तो चीजें डेफिनेटली सही होती है। लेकिन एक ईगो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो कौन सा ईगो आपके अंदर है, कौन सा आपके पर्सन के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करिए, मुझे बताएं कि क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। कॉलिंग इन योर सोलमेट, कोडिपेंडेंसी एंड केमिस्ट्री। देख लीजिए, ये जो पर्सन है वो आपके साथ में मतलब अपना जो केमिस्ट्री है उसको सही करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपकी तरफ अपनी सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें सुधारने की कोशिश भी कर रहे हो, इसीलिए हो सकता है ये सुधर जाए, क्योंकि इन्हें पता है ये आपको नहीं खोना चाहते। अभी एकदम आप हाईएस्ट पॉइंट पर हो अपनी लाइफ के, जहां इन्हें अगर आपको खो देते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ी गलती होगी।
इसलिए आप खोना नहीं चाहते हैं, ये बहुत क्लियर है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, नेम बैलेंसिंग भी करवा सकते हैं। कुछ भी करवाना है आप रीडिंग के लिए, आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।